छोटी माँ कहाँ मिलेंगे? छोटी माँ राज सदन में मिलती थी, राजसभा में मिलती थी, दशरथ के पास बैठी है। उनको उद्वेग न हो, उन्हें कष्ट न हो, उन्हें पीड़ा न हो, उन्हें विश्रांति मिले, वो सहज रहें। उनके हर सुख के लिए मां समर्पित है कैकेयी। अब किसी बड़े नियम के लिए, सारोकार के लिए, संवाद के लिए, निर्णय के लिए, किसी निश्चय के लिए मां से पूछना है तो कौशल्या से नहीं, कैकेयी से। तो सारे घर के निर्णय कौन करती है? मां कैकेयी। लेकिन घर की अंतरंग सारी व्यवस्थाएं वो कौन सी? चौक पूरना है, आलेपन है, मंगल कलश रखना है, तोरण द्वार, मंगल द्वार, वंदनवार। रोज वंदनवार कौन लगवाती है? सुमित्रा। मंगल कलश कौन भरती है? सुमित्रा। घर की साज सज्जा व्यवस्था, भोजन बनेगा क्या, किस प्रकार से घर चलेगा, मौन रहकर मां सुमित्रा। बड़े कार्य राजकाज मां, सबसे छोटी मां कैकेयी। आध्यात्मिक अनुष्ठान ज्येष्ठा कौशल्या। इसलिए द्वार पर कौशल्या जी को आगे किया। उनके बाएं हाथ में कैकेयी खड़ी हो गई और थोड़ी सी पीछे, सदा जैसे रहती थी पीछे, सुमित्रा। सुमित्रा की व्यवस्था देखकर चकित थी कौशल्या। एक वितस्ती, इसको एक वितस्ती कहते हैं, एक वित्त, एक वित्त, वितस्त। इतना कमल पराग पूरे भवन में बिछाया गया था सुमित्रा के द्वारा कि कहीं लली जब पालकी में से पैर धरती पे रखेंगी तो उनके पैर सुकोमल पैर हैं, उन्हें सुखद स्पर्श मिले। कमल के पराग उनके सम्मान में बिछाए गए थे। कमल नहीं, पुष्प नहीं, पल्लव नहीं, पात नहीं, गंध नहीं, कमल पराग। पता नहीं कितने कमल उन्होंने वहां खिलाए होंगे। अब बहू से बोले क्या? अब वो थकी तो है नहीं, वो तो विस्मित हैं, चकित हैं, आनंदित हैं। उनके मन की बात हो गई। कमलासन आए, कमल पे बैठती हैं, कमल की गंध उन्हें प्रिय है। उन्होंने कहा धन्य है ये अयोध्यावासी, हमारे अनुकूल इत्र बिछाया है इन्होंने, हमारे अनुकूल गंध हमें मिल गई है। तो लक्ष्मी जी को अपनी अनुकूल गंध, अपने अनुकूल परिवेश देखकर आह्लादित है मां। और कौशल्या ने कहा ना मेरी बहू थक गई, गोद में उठा लिया। अब तो होड़ लग गई। कैकेयी को लगा के अब कर क्या रही हैं ये, बुढ़ापे में बहू गोद में उठा ली इन्होंने, ये थक जाएंगी, उतारो उतारो। फिर कैकेयी ने गोद में ले ली। थोड़ा वो लेकर चली तो सुमित्रा ने कहा कि आपको सब नहीं आता है करना, छोड़ दो, हम लेंगे इन्हें। अब सीता जी संकोच में है, वो कहती है आप ऐसा न करें, मैं आनंद में हूं, आपसे बस यही कहना था, बहू आए तो पलकों पे बिछाओ, गोद में उठा लो उसे पराया मत समझो। वो कुल दीपक देने आई है, वंश विस्तार करने आई है, भवतारका है, वो कुल तारिका है, घर का उजियार है, घर का प्रकाश है।
वो घर का भार उतारने आ गई बहू। भाई आदर करिए। बहू नहीं आई है, बहू के बहाने घर में लक्ष्मी आई है। कौन कहता है घर में बहू आ रही है? बहू नहीं आई है, बहू के बहाने से आपके घर में अन्नपूर्णा आई है, लक्ष्मी आई है। इससे कम मत समझना, घाटे में रहोगे। और अगर आप बुद्धिमान है तो घाटे में नहीं रहेंगे, मैं जानता हूं। बहू को लक्ष्मी मानो, अन्नपूर्णा मानो, आदर करिए, उस पर विश्वास कीजिए और आप निवेश करें, आप पहल करें, आप विश्वास कीजिए। पहले आप उस पर विश्वास करें, पहले आप विश्वास करें, आप पहले आदर दें। आप जो करेंगे वही वो करेगी। आपका अगर विश्वास पहले उसके मन तक पहुंचा है तो उसमें विश्वास जग जाएगा, और आपके मन में अविश्वास है तो उस पर भी अविश्वास पैदा होगा। आपके मन में दुराव है, लुकाव है, छिपाव है, उसके मन में भी होगा। आसन पर बिठा दिया गया, सुंदर से आसन पर। फिर दूसरी बहू को भी, मांडवी को, फिर तीसरी बहू उर्मिला, और चौथी श्रुतकीर्ति। सुंदर से आसन, शुभ शगुन नेगाचार होने लगे, मंगलाचरण होने लगा। दशरथ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा है तो रानियों का काम, पर हमसे तो नहीं रहा जा रहा है, हम तो बहुओं के दर्शन करने चलेंगे। अब दशरथ को लगा कि ये ऐसा उचित तो नहीं है रनिवास में अनायास हमारा जाना, तो सुमंत्र को भी साथ में ले लिया। फिर उन्हें ऐसा लगा कि सुमंत्र से बात नहीं बनेगी, एक बड़ा सा काम कर लेते हैं। हिम्मत करके गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया और कह ले, गुरुदेव बहुओं को आशीर्वाद ही दे दे। वशिष्ठ भी साथ, सुमंत्र। और जब गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो रहा है ये सुना सबने, और राजा आ रहे हैं, तो बहुएं बेचारी खड़ी हो गई। अच्छी भली सिंहासन पर बैठी थी, बहुएं खड़ी हो गई प्रणाम करने के लिए। अब दशरथ जी को कोई बहाना तो मिला नहीं बात करने का। उन्हें तो दर्शन करने थे सीता जी के, अपने बहू के दर्शन के लिए। उन्हें पता ही था लक्ष्मी है, लक्ष्मी का दर्शन ही कर ले। अब 4 कुमार खड़े हैं और चारों कुमारियां, राम, भरत, लखन, रिपुदमन। सिए मांडवी उर्मिला स्तुति कीरत बर वाम, 4 सुमन 4 उरतन तुलसी करत प्रणाम।